क्या कोई इंसान 5000 सालों से इस धरती पर भटक सकता है? एक ऐसा इंसान जिसके माथे से हर वक्त खून और मवाद बहता है, जो दर्द से चीखता है, लेकिन उसे मौत नहीं आती। विज्ञान कहेगा यह मात्र एक कोरी कल्पना है, मेडिकल साइंस में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर खड़ा असीरगढ़ का किला विज्ञान के इस घमंड को हर रोज तार तार करता है। सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन इसी बारिश के बीच इस किले के एक गुप्त शिव मंदिर में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा रहस्य जहां हर सुबह ताले खुलने से पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर ताजे गुलाब के फूल और चंदन चढ़ा हुआ मिलता है। आखिर कौन है वो जो बंद किले में सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर सबसे पहले पूजा करके चला जाता है? इतिहास के पन्नों को पलटिए और खुद से पूछिए, क्या वो महाभारत काल के अश्वत्थामा हैं? चलिए आज इसी खौफनाक और चमत्कारी रहस्य की परतें खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहिए को 5000 साल पीछे घुमाना होगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में अंधे होकर एक ऐसा पाप कर दिया जिसने सृष्टि के नियमों को हिला के रख दिया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस घोर पाप से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी अमर मणि छीन ली और उसको एक ऐसा श्राप दिया जो मौत से भी बदतर था। कन्हैया ने कहा, तुम भूख, प्यास और अनगिनत बीमारियों से तड़पते हुए कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकोगे। तुम्हारे माथे पर इस अमरमणि का घाव हमेशा खून और मवाद से भरा रहेगा। तुम मौत को पुकारोगे, लेकिन मौत तुम्हारे पास नहीं आएगी। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां ना सुकून है और ना ही मौत। लोक मान्यताओं के अनुसार इसी श्राप को भुगतते हुए अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच भटक रहे हैं और उनका सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है यही असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का यह किला जितना अजेय है उतना ही रहस्यमयी भी है। इस किले के बीचों बीच स्थित है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। चारों तरफ गहरी खाइयां और ऊंचे पहाड़ हैं। इस मंदिर के पास एक प्राचीन तालाब है जिसे शिव तालाब कहा जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े चमत्कार की जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। इस किले को पुरातत्व विभाग संभालता है। रात के वक्त किले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ लोहे के भारी भरकम दरवाजे और उन पर लगे हैं मजबूत ताले। लेकिन हर सुबह जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिवलिंग पर बिल्कुल ताजा ओस की बूंदों से भीगा हुआ गुलाब का फूल चढ़ा होता है। सिर्फ फूल ही नहीं, महादेव के पिंडी पर ताजे चंदन का लेप भी लगा होता है। अब आप सोचिए, सूने पड़े किले में बंद दरवाजों के पीछे सुबह के 4 बजे कौंधते अंधेरे में ये ताजा गुलाब लाया कहां से जाता है? आसपास दूर दूर तक गुलाब का कोई बगीचा नहीं है। सुरक्षाकर्मी बताते हैं कि उन्होंने कई बार रात में चौकसी बढ़ाई, लेकिन पूजा करने वाले का सुराग आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। बुरहानपुर और उसके आसपास के गांवों में रहने वाले बुजुर्गों से अगर आप बात करेंगे तो उनके पास सुनाने के लिए ऐसी कहानियां हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। गांव वाले बताते हैं
कि सावन के महीने में जब पूरा इलाका शिव भक्ति में डूबा होता है, तब अक्सर देर रात या अल सुबह असीरगढ़ के जंगलों में एक बेहद लंबा, लगभग 7 से 8 फीट का इंसान देखा जाता है। वो चुपचाप शिव तालाब की तरफ जाता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा पहले उस तालाब में स्नान करते हैं, अपने घावों को धोते हैं और फिर गुप्तेश्वर महादेव की पूजा करने अंदर चले जाते हैं। एक मशहूर किस्सा है कि कुछ साल पहले एक सन्यासी ने जिद पकड़ ली कि वो रात में छिपकर सच का पता लगाएगा। वो मंदिर के एक कोने में छिप गया। सुबह जब मंदिर खुला तो वो सन्यासी बदहवास हालत में मिला। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वो सिर्फ एक ही बात बुदबुदा रहा था, मैंने देख लिया, वो बहुत विशाल हैं, उनका घाव बहुत गहरा है। उस सन्यासी ने ऐसा क्या देखा? क्या उसने साक्षात अश्वत्थामा को देख लिया था? यह रहस्य आज भी उस मलबे में दफन है। अब जो लोग खुद को बहुत बड़ा वैज्ञानिक या लॉजिकल माइंडेड कहते हैं, वो कहेंगे कि ये सब अंधविश्वास है। कोई पुजारी या कोई शरारती तत्व रात में छिपकर फूल चढ़ा देता होगा। चलिए आपके इस तर्क को भी कसौटी पर कसते हैं। असीरगढ़ का किला एक पहाड़ी पर है, जहां रात में हिंसक जानवर और सांप बिच्छू घूमते हैं। कड़कड़ाती ठंड या सावन की भारी बारिश में जहां पैर रखने की जगह ना हो, वहां कोई आम इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर रोज सुबह 4 बजे सिर्फ एक फूल चढ़ाने क्यों जाएगा? और वो भी सालों से बिना एक भी दिन चूके। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की कई टीमें यहाँ आईं। उन्होंने कैमरों से जांच करने की कोशिश की, लेकिन रहस्य की था कोई नहीं पा सका। विज्ञान जहां आकर हाथ खड़े कर देता है, सनातन धर्म की आस्था वहां से शुरू होती है। असीरगढ़ का यह गुप्तेश्वर महादेव मंदिर चीख चीख कर गवाही देता है कि हमारा इतिहास, हमारे ग्रंथ, पुराण कोई मिथक या कहानियां नहीं हैं, वो 100% सच हैं। अश्वत्थामा का आज भी पूजा करना इस बात का प्रमाण है कि कर्मों का फल भगवान को भी भुगतना पड़ता है और इंसान को भी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो अश्वत्थामा ही हैं जो हर सुबह शिव जी को गुलाब अर्पित करते हैं, या इसके पीछे कोई और ही राज है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि सनातन धर्म का कोई रहस्य आपसे मिस ना हो जाए। देखते रहिए द हिडन मैथोलॉजी। हर हर महादेव।